नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज से आरएएस प्री परीक्षा के लिए रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो उसके सिलेबस के में दिए गए हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है? संख्या, अक्षर, अनुक्रम। ये मानसिक योग्यता का टॉपिक हमने आज पहली बार उठाया है। तो चलते हैं, इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर इसके सवालों की तरफ चलेंगे। किस प्रकार के सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, पहला है संख्या श्रृंखला परीक्षण और दूसरा है अक्षर श्रृंखला परीक्षण। इसमें दो परीक्षण दिए गए हैं, संख्या और अक्षर अनुक्रम। ठीक है, इस प्रकार से तो हमने इसको अलग अलग भागों में काट लिया, तोड़ लिया। ठीक है, तो देखो ये है संख्या श्रृंखला परीक्षण, दूसरा है अक्षर श्रृंखला परीक्षण। इन दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना होता है और ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है, केवल हमें समझना होता है। तो देखिए, जो संख्या श्रृंखला परीक्षण है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्रृंखला को पूरा करना और श्रृंखला में भिन्न पदों को छांटना। तो देखो यहाँ पर जो संख्या है, संख्या इस प्रकार की होती है 1 2 3 4 5। अगला पद क्या आएगा? इसको हमें पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 6। 1 2 3 4 5 के बाद क्या आता है? 6। ठीक है, अब देखो श्रृंखला में भिन्न पदों को छांटना। अब इसमें हमें अलग पद छांटना है, इसमें हमें पूरा थोड़ी ना करना है, बस हमें इस प्रकार से दे दिया। अब हमें ये छांटना है कि इसमें से कौन सा गलत है या फिर इसमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो 25, उसके बाद 37, 49, 64 और 81। तो इनमें कौन सा अलग है? तो देखो 25 5 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 9 का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, ये अलग है। आगे बात समझ में। अब देखो अक्षर श्रृंखला परीक्षण, यहाँ पर क्या दिए जाते हैं? अक्षर दिए जाते हैं, श्रृंखला को पूरा करना। इसमें हमें श्रृंखला को क्या करना होता है? पूरा करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए ई आई, अब हमें जानते हैं कि ये अंग्रेजी के क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो ए ई आई, आई के बाद में ओ आता है और ओ के बाद में क्या आता है? यू आता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर है श्रृंखला में भिन्न पदों को छांटना। अब हमें भी यहाँ भी हमें क्या दिए गए हैं? अंग्रेजी के स्वर दिए गए हैं। लेकिन अब देखो ए बी आई ओ यू, अब ए बी तो बी थोड़ी ना होता है, बी क्या हो गया? अलग हो गया, व्यंजन हो जाएगा वो। तो स्वर क्या आएगा? ए ई आएगा। तो बी की जगह क्या आएगा? ई आएगा। तो उसमें तो आंसर हम क्या लिख देंगे? तो हम चलते हैं आज के अपने पहले संख्या श्रृंखला परीक्षण की ओर। इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए, अब हम अपना अगला परीक्षण, पहला परीक्षण पढ़ रहे हैं आज, संख्या श्रृंखला अनुक्रम या परीक्षण। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें हम पहला नियम पढ़ लेते हैं। आसान से नियम ही है, गणितीय सिद्धांतों का नियम। इसमें हम देखो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमें गणितीय सिद्धांतों का नियमों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे गिनतियाँ होती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ, इस प्रकार से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, देखो ये गणितीय, ये तो हम गणित में पढ़ेंगे ही खैर, लेकिन हमें रीजनिंग में क्या पढ़ना होता है वो देखो। अगर मान लो हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रश्न है, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा इसमें, और इसमें मैं बता दूं कि ये जो हम चीज़ चल रहे हैं ना, ये पहला वाला है। पहले के अंदर संख्या श्रृंखला अनुक्रम के अंदर पहले वाला कौन सा था? पद छांटने वाला, और वो कौन सा था? वो पूरा करो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? श्रृंखला को पूरा करो। क्या था? श्रृंखला को पूरा करो। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पहले नंबर पे। ठीक है, तो संख्या श्रृंखला अनुक्रम के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? श्रृंखला को पूरा करो। तो देखो, इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 9, 9 के बाद देखो क्या आएगा। अगर मैं इसमें 3 को 5 बनाना है तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? इसमें मैं क्या जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं। 5 के बाद मुझे पता है क्या आएगा, अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। 7 के बाद अगर 9 लाना है तो इसमें 7 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार सम में क्या जुड़ रहा है? 2। तो मुझे 9 के बाद अगली संख्या कैसे मिलेगी? 2 जोड़ कर मिलेगी। तो क्या आ जाएगा? 9 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगी अगली संख्या 11। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आ गया 13। अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसमें जुड़ेगा तो कुछ है नहीं। देखो 5 के बाद अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 7 आ जाता है, सही है। लेकिन 7 के बाद मैं क्या जोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर 4 जोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो क्या जुड़ेगा, 2 जुड़ रहा है, ये तो कुछ बैठ नहीं रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये सभी संख्या कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ये तो अपना क्या हो जाएगा, करने का तरीका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो 5 के बाद, ठीक है, 5 के बाद आती है 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद में कौन सी आएगी, 13 के बाद 14, 14 में भाग चला जाता है, 15 में चला जाता है, 16 में चला जाता है, 17 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर, 17। अगर हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, वरना जोड़ने घटाने पर कभी कुछ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले अपने दूसरे नियम की तरफ देखो आप, इसमें दूसरा नियम है पदों का अंतर का नियम। जो इसका दूसरा नियम क्या है, वो पदों का अंतर का नियम है। इसके 2 एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से करेंगे इनको। तो पहला है अपने पास 5 से आ रहा है 10, 10 से आ रहा है 16, 16 से आ रहा है 23, 23 से आ रहा है 31, इसके बाद क्या आएगा, तो पहले इसमें जोड़ देते हैं। मान लो 5 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 में अगर मैं 5 के बाद आ गया मान लो 6 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 16। अगर मैं 16 में देखो 7 जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 23 आ जाएगा। और 23 में अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 31 आ जाएगा। तो 31 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा कि अगला पद आ जाए। देखो यहाँ कितने करने का अंतर चल रहा है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, और अगला कितना का आएगा, 9 का। तो 9 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40। अगली संख्या क्या आ गई अपने पास, 40। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर तो है ही नहीं, अंतर है। किस प्रकार से अंतर है, अगर आप इनके बीच का अंतर देखोगे इस प्रकार से, तो बड़ी संख्या में से हमेशा कौन सी संख्या घटती है, छोटी संख्या, ठीक है। जब हम इनको आपस में घटाते हैं तो अपने पास जो संख्याएं निकल के आती हैं। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 8 का, है ना, ये रहा। इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में 6 का, और इन दोनों के बीच में 5 का अंतर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इनके बीच में अंतर देखना है। आगे चलते हैं, देखो इस सवाल को करते हैं इसी प्रकार से। 1 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 5 के बाद आ रहा है 10, और 10 के बाद आ रहा है 17। तो देखो इसका अंतर, इनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब 1 से मुझे 2 पर जाना है तो मैं क्या कर दूँ, 1 जोड़ दूँ इसमें, सही है। अब 2 से मुझे जाना है 5 पर तो क्या जोड़ दूँ मैं इसमें, 3 जोड़ दूँ, सही है। अब 5 से मुझे जाना है 10 पे तो 5 में मैं क्या जोड़ दूँ, 5 जोड़ दूँ, सही है, तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 से मुझे जाना है किस पर, 17 पर, तो 7 जोड़ दूँ, 17 आ गया। अब देखो 17 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि हमें अगली संख्या प्राप्त हो। तो पहले ऊपर से देखते हैं कि क्या जोड़ते आ रहे हैं हम। 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, तो 7 के बाद क्या आएगी, 9 आएगी। क्या आएगी, 9, क्योंकि ये सभी कैसी हैं, विषम संख्या जुड़ती आ रही है। 1, 3, 5, 7, 9 जुड़ेगी, सही है। तो हमने इसमें 9 जोड़ दी, 9 और 7 16, और ये हो जाएगा 26, ठीक है। 26 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इनके बीच का ये क्या है, डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच में क्या चलता आ रहा है, अंतर चल रहा है। कितने कितने का, यहाँ पर तो था 7 का, यहाँ पर कितने का है, 5 का, यहाँ पर कितने का है, 3 का, और यहाँ पर कितने का, इन दोनों के बीच में 1 का। तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया, अंतर। अब चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अब चलते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। तो ये है पदों के बीच गुणा का नियम। कौन सा नियम है, गुणा का नियम। अब देखो पदों के बीच में गुणा का नियम किस प्रकार से पता करेंगे। तो देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, यानी कि ये लगातार क्या बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। अब इसमें हम जोड़ जोड़ के नहीं देख सकते, तो देखो किस प्रकार से देखेंगे। 2 के बाद 2 आ रहा है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, 2 में 2 का गुणा, तो मेरे पास आ जाएगा 4, सही है। 4 के बाद मुझे लाना है 8, तो मैं 2 का गुणा कर सकता हूँ, सही है। अब मुझे 8 के बाद में 16 चाहिए, तो मैं 2 का गुणा कर दूँ, 16 मिल जाएगा। और इसी प्रकार 16 के बाद मुझे चाहिए 32, तो मैं 16 में 2 का गुणा कर दिया, तो मेरे पास 32 भी आ गया। इसी प्रकार अगर मैं 32 में 2 का गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 64। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64।
ये तो थे आसान सवाल। अब चलते हैं थोड़े से और टिपिकल की तरफ। तो देखो 1 के बाद में 1 आ रहा है, तो अगर मैं 1 में 1 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 2, तो 1 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। सही है या नहीं है? अब आगे चलते हैं कि 2 से मुझे चाहिए कितना, 6, तो 2 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे 6 के बाद में चाहिए 24, तो 4 का गुणा कर दूँ मैं 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब मुझे चाहिए 24 से आगे की संख्या, तो 24 के बाद मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा इसमें, 1 2 3 4 के बाद क्या आता है, 5 का गुणा कर दूँ, 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो यहाँ पर 120 आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवालों की तरफ। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है ये अपना, गुणा का नियम ही चल रहा है अपना। ठीक है, तो देखो 5 के बाद 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क और 525 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है कि इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि सबसे पहले अगर मैं 5 में किसका गुणा कर दूँ तो 5 आ जाए। 5 में मैंने 1 का गुणा कर दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। 5 में अगर मैं 5 से मुझे 15 चाहिए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो मेरे पास 15 आ जाएगा। सही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है और अगली संख्या में भी क्या दे रखा है, 525 दे रखा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 1 के बाद 3 आ गया और 3 के बाद में क्या आएगा, अब देखो 3 के बाद में आएगा 5, तो 15 में किसका गुणा कर दूं मैं, 5 का, क्योंकि इनमें 2 का अंतर चल रहा है सब में, यानी कि ये विषम संख्या आती जा रही है। तो 15 5 हो जाएगा 75। अगर मैं 75 में 5 का गुणा कर दूं तो मेरे पास 6 का नहीं 7 का हो जाएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 पंजू 35 और 7 7 49 और 3 49 और 3 51, 49 और 3 52 हो गए, सॉरी कितने हो जाएंगे, 525 आ गया, ये आ गया बीच वाला। ठीक है, अब मुझे इससे आगे वाली संख्या चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 525 में मैं गुणा कर सकता हूँ कितने का, 9 का, कितने का, 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 9 पंजू 45, 45 का 5 कहाँ से लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22, यहाँ से लगी 2, 9 पंजू 45 और 2 47, तो आ जाएगा 4725। ये आ गया अपने पास 4725 आ गया, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक आएगा 75, एक आ जाएगा 4725। इस प्रकार से हम इसको हल करके देख सकते हैं परीक्षा में भी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा, 3 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 35, 35 के बाद 74 आ रहा है। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। अब मुझे देखो 3 से जाना है 7 पर, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं साथ में, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब आगे चलते हैं, 7 है, 7 से मुझे जाना है 16 पर, तो मैं जानता हूँ कि 7 दूनी 14 होता है और उसमें 2 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 और प्लस में 2, तो 7 दूनी 14 और 2 16। अब हो क्या रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 2 का तो गुणा हो रहा है हर संख्या में और एक बढ़ती हुई संख्या क्या जुड़ती जा रही है, समझ में आई। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, देख लेना आप। तो अपने पास है 16, 16 में मैंने 2 का गुणा किया। अब देखो मुझे चाहिए 35, तो 35 कैसे आएगा, 16 में 2 का गुणा किया और मैंने इसमें 3 जोड़ दिया, तो आ गया ना 35। 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया, समझ में आ गई बात। अब मुझे 35 से देखो 74 बनाना है, तो क्या करूँ मैं, इसमें 35 में 2 का गुणा कर दूँ, साथ में कितना जोड़ दूँ, 4, तो मेरे पास बन जाएगा 74। 35 दूनी होता है 70, 70 में 4 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। सही है। अब मुझे चाहिए 74 से अगली वाली संख्या, तो क्या आएगी, देखो 74 में तो 2 का गुणा करेंगे ही, साथ में 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 5, तो इनका 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। 148 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आता है, 148 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखो 8 5 13, यानी कि 153 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 153। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर राइट आंसर, 153 आ गया। ठीक है, ये इसका जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 153। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। देखिए आज का अंतिम सवाल है, आज अंतिम करते हैं। देखो इसको गुणा के नियम के में, तो 3 5 9 17, उसके बाद
क्वेश्चन मार्क है इस प्रकार से। तो अगला पद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें से पूछा गया है। तो देखो 3 से अब मुझे जाना है 5 पर, तो मैं जा सकता हूँ कैसे, क्योंकि गुणा का नियम है तो हम गुणा तो करेंगे। इसमें 2 3 दूनी 6, अमर मैं घटा दूँ इसमें से 1 तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5। अब उसके बाद देखो 5 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं और उसमें से 1 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9 आ गया। सही है। अब 9 के बाद आना है 17 पे, तो देखो 9 दूनी 18 माइनस 1 क्या आ जाएगा 17। 9 दूनी 18 में से 1 गया तो 17 बचेंगे, और 17 दूनी होता है अपने पास 34, 34 में से 1 गया तो 33। ये यहाँ तक अपने समझ में आ चुकी है कि क्या हो रहा है, हर संख्या में 2 का गुणा और 1 घटता जा रहा है। आगे करेंगे 33 से, 33 में पहले 2 का गुणा और उसमें से 1 घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा 33 दूनी 66, 66 में से 1 गया तो 65। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 65 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के रीजनिंग के थोड़े बहुत सवाल। आज कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए और पूरी की पूरी थ्योरी, थोड़ी बहुत थ्योरी करवाई है और उसके बाद क्वेश्चन करवाए हैं किस प्रकार से हल होते हैं, डिटेल वाइज लेके चलेंगे। यानी थोड़े थोड़े जैसे इसमें संख्या श्रृंखला अनुक्रम लिए है आज, कल इसी प्रकार सारे के सारे करवाऊंगा मैं। मतलब आप टेंशन ना लें इस बात की कि मैं बीच में कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।